Hello guys and welcome to my another video. Me डॉक्टर रोहित रिलेशनशिप एक्सपर्ट। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप या तो कमेंट डाउन कर सकते हैं या मेरी इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। सो एक प्रॉब्लम मेरे पास आई है, वो है दिल्ली से। एक रोहन शर्मा नाम के भाई हैं। तो उन्होंने बताया था कि उनका एक रिलेशनशिप था करीबन 2 साल से। सो 2 साल से वो एक हेल्थी रिलेशनशिप में थे। सो अचानक कुछ दिनों से उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनकी पार्टनर है वो किसी से बातें करती है। सो उनको एक क्लू मिला कि उनकी जो पार्टनर है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उसकी एक फ़ेक आईडी है। सो उन्होंने देखा, कुछ दिन नोटिस किया और अगले दिन जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनका फ़ोन चेक किया और उन्होंने पाया कि उनकी जो पार्टनर है वो अपने एक्स से बातें करती है। सो मैंने पूछा कि फिर आपने आगे क्या किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जो पार्टनर है उनसे कहा कि अब बताओ कि रिलेशनशिप में क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि वही बेसिकली जो लड़कियां करती हैं कि गलती होगी, आगे से नहीं होगी, ये है वो है। उन्होंने बोला ओके। सो कुछ दिन बाद, आ, 10 और 15 दिन के बीच में उन्होंने फिर कुछ उनको क्लूज़ मिले। सो उन्होंने पाया कि अब जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो स्नैपचैट पे जो अपना एक्स है उनसे बातें करती है। तो इसके बाद तो पता है कि 2 साल के रिलेशनशिप में जब ये सब होता है तो लड़कों को ऊपर क्या फ़ील होती है, ये सब लड़के जानते हैं। सो मैंने पूछा कि फिर आपने क्या किया? सो उन्होंने बताया कि मैं मिला उनसे, बातें की। मैंने क्लियर कट कहा उनसे कि बताओ आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए? तो वही लड़कियां जो करती हैं कि नहीं, आगे से गलती नहीं होगी, ये है वो है। तो ये सब सारी बातें, ये सब कम से कम 5 से 6 बार उन्होंने रिपीट किया और फिर भी जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो नहीं मानी। तो मैंने बोला उनसे कि फिर आपने क्या किया? तो उनका क्वेश्चन है कि अब मेरे को आप बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए? सो मैंने उनसे पूछा कि आप सच-सच बताओ कि ये सब बातों तक ही सीमित है या उन्होंने इससे भी आगे कुछ किया है? तो उन्होंने बताया मेरे को। मैंने उनसे बोला कि मेरे को तो आपको सारा सच बताना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो 2 या 3 बार उनसे मिली भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब आप एक काम करो, आप भूल जाओ कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है। तो यही वो इमोशनल होने लगे कि इतने साल का रिलेशनशिप था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अब मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूँगा? तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती वो, उन्हें आपके साथ अगर रहना होता तो वो एक गलती पे ही मान जाती। बट उन्होंने सेम रिपीट किया 4 से 5 बार। आप बता रहे हो कि उन्होंने अपने एक्स से मीटिंग भी की है, तो फिर आपकी जो वो गर्लफ्रेंड है आपकी रही नहीं। अगर उन्हें आपके साथ रहना होता, उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए होती, तो जब आपने उनकी एक गलती माफ़ की थी, उसके बाद ही वो नहीं करती दोबारा गलती। बट उन्होंने अगर गलती की है और आपने माफ़ी भी दी है, उन्होंने उन्हें 4-5 गलती की, बट आपने फिर भी माफ़ किया और आपको पता चला कि फिर भी वो चीट कर रही हैं, तो इसका बस एक ही इलाज है, वो ये है कि आप उनसे बहुत दूर हो जाएँ। क्योंकि सेम रिपीट करेंगी वो। अगर आप अब भी एक चांस दे दोगे तो वो सेम रिपीट करेंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जाने वाला जाएगा और जो चीटिंग करने वाला है वो करेगा। एक गलती के बाद जो मान जाए उसकी गारंटी है, बट जो रिपीट कर रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो ऐसे ही करेंगे और आप अपने आप को ऐसे ही हर्ट करोगे। सो उन्होंने कहा कि अब मैंने मतलब उनको ब्लॉक कर रखा है और मेरे से रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं? ना फ़ोकस हो रहा है स्टडी में, ना मैं मन लगा पा रहा हूँ अपने कामों में। तो मैंने उनसे कहा कि अब जो हुआ वो तो हुआ, अब आगे से आपको अपनी एक डेली का रूटीन बनाना है जिसमें बस आप होंगे और आपके काम होंगे। क्योंकि आप ये मत समझो कि आपने कुछ खोया है, क्योंकि जो आपका है ना, वो आपको इतना हर्ट कभी करेंगे ही नहीं जितना आपके पार्टनर ने किया है। या किसी का भी पार्टनर होगा, अगर वो आपको अपना मानता होगा तो वो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा।
और बार-बार गलतियों के बाद भी वो आपको हर्ट कर रहा है, तो वो हमेशा आपको ऐसे ही हर्ट करेगा। इससे अच्छा है कि आप मूव ऑन करें। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि अब मूव ऑन कैसे करना है, मैं क्या करूँ? तो मैंने उन्हें बताया कि बस आप एक काम करो, उनको ब्लॉक कर दो और कभी ये मत सोचना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप सोचोगे कि देख लेता हूँ यार अनब्लॉक करके, उनकी डीपी देख लेता हूँ, तो ये सब आपको ही हर्ट करेगा और आप हर्ट ही होते रहोगे। उनके जो फ़ोटोज़ हैं उनको डिलीट करो, कॉन्टैक्ट हैं उनको डिलीट करो। और 4 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो आप बेटर मूव ऑन करोगे। फर्स्ट, जितना हो सके अपने दोस्तों से बात करो। दूसरा ये, अपने मन में ये मान लो कि जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। आपने बस 2 साल एक ऐसे व्यक्ति को डेट किया जो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, वो एक्चुअली में उसी की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो थी उसकी एक्स। तो पहली तो गर्लफ्रेंड वो अपने एक्स की हुई ना, आप तो बाद में आए हो। सो बेसिकली आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसके एक्स ने उसको डेट नहीं किया, आपने उसकी एक्स को डेट किया। तो पहला बात ये अपने दिमाग में बैठा लो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी नहीं। तीसरी बात ये है कि रोज़ सुबह-सुबह उठो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दो। चौथा ये कि भाई सबसे पहले ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लाओ। वो लड़की बार-बार आपको हर्ट कर रही है, बार-बार चीट कर रही है, तो आप फिर भी उससे बात करना चाह रहे हो, तो भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई ये बताओ? आप भी हो ना, अपने आप में बन के रहो ना यार, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट को दिखाओ ना आप। ये थोड़ी है कि कोई भी कुछ करेगा आप सुनते रहोगे। अरे भाड़ में गया प्यार भाई, इस जनरेशन में कोई प्यार-व्यार नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लो, 2 साल आपका बहुत चल गया। किसी का तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इतना ही चलता है भाई। सो बेसिकली यही कहूँगा कि कोई प्यार-व्यार नहीं है इस जनरेशन में, ठीक है? 2 साल आपने एक अनुभव किया, आप ये मान के चलो, ठीक है? आप मानो कि आपने एक न्यू एक्सपीरियंस कर लिया और आपको एक्सपीरियंस मिल गया कि सामने वाले से अब कैसे बातें करनी है, कितनी फीलिंग शेयर करनी है, क्या करना है, ठीक है? और मैंने उनसे बोला कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डीएम करें, आपका कभी भी आपको लो फील हो, आप कॉल करें, मैं ये सब फ्री रहेगा, कॉल पे भी मैं आपको समझा दूँगा। सो बेसिकली मैंने उनको यही सब बताया, तो उन्होंने कहा कि आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई जब भी आप लो फील करो, मेरे पास डीएम करो, मैं आपको समझाऊँगा। सो बेसिकली भाई का मैं पर्सनल मूव ऑन करा रहा हूँ। और आपको भी गाइज़ कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप कमेंट कमेंट कर सकते हैं या मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, आप उस पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस आपसे एक ही विनती रहेगी कि कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।